guys, do you want to speak fluent English? Do you want? सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम बोले कैसे, हम स्टार्ट कहाँ से करें। हम स्पीकिंग कोर्स करते हैं, हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन जब तक हम उसे रूटीन में नहीं डालेंगे ना तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आई एम ऑल्सो अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन ट्राई करने से हम सब कुछ सीख सकते हैं। हाँ, शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इन सबसे ज़्यादा क्योंकि हमने हिंदी भी तो इसी तरह सीखी है ना, आपने प्रैक्टिस करते रहे। हमने शुरू से ही, जब से हम बॉर्न होते हैं तब से तो हमें हिंदी भी नहीं आती, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड ऐड होना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें क्या लाइन बोलनी है। इसी तरह हम इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। 4 टिप्स उसके लिए मैं आपको आज बता रही हूँ। नंबर 1, खुद से बातें कीजिए। हर चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें खुद से बातें करनी है। किसी और पे इंप्रेशन जमाने के लिए हमें उससे बातें नहीं करनी है, क्योंकि हम शुरू में जब गलत होते हैं तो वो लोग हमें करेक्ट करते हैं और फिर हमें एम्बैरसमेंट फील होता है, उससे हम इंग्लिश छोड़ देते हैं। खुद से बातें कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके खुद से बातें कीजिए। नंबर 2, जब भी आप, क्योंकि सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सभी की फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि हम किससे कम्युनिकेट करें, हम किससे साथ बातें करें जिससे हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। और हमारी फैमिली में तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपने आप को 5 से 10 मिनट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश बोलिए। गलत सही मैटर ही नहीं करता है। शुरू में तो गलत ही होना है डेफिनेटली, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना हैबिट हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किसी के बिना बताए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर मैंने ये वाला एडवर्ब या वर्ब मैंने मिस्टेक से गलत कर दिया है। ठीक है। थर्ड जो टिप है वो ये है कि आप अपनी बोलिए, जैसे आप बोल रहे हैं, आप बोलते हैं डेली, तो उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। उसको 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड आप रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कीजिए। उसको बार बार रिपीट में सुनते रहिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये टिप बहुत काम आता है अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए। लेकिन अगर आप उसको जितना ज़्यादा सुनेंगे, उस रिकॉर्डिंग को जितना ज़्यादा सुनेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ जो टिप है मेरा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने पूरा दिन में जो काम किया है, अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक जो भी आपने काम किया है, उसको एक छोटा सा ट्रेलर बना के अपने माइंड में डालिए कि मैंने आज सुबह, आई गो टू द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू द वॉशरूम एंड। गलत सही मैटर नहीं करता, फिर से मैं बोल रही हूँ, गलत सही मैटर नहीं करता। आप इंग्लिश बोलिए, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, उससे आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, और धीरे धीरे 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपको समझ भी आने लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और आपके कौन से वर्ब्स, एडवर्ब्स वगैरह गलत हो रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, और आप उससे बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये ट्राई कीजिए, ये हमेशा काम करता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय।